नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं क्लास 9th का मैथ से एनसीईआरटी का गणित और चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र अध्याय 12। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के प्रश्नावली 12.1 को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में इस अध्याय का इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हीरोन का सूत्र क्या है उसके बेसिक तथ्यों के साथ हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, आज हम लोग बस इस प्रश्नावली को हल करेंगे। इसमें देखिए कुल मिलाकर 6 प्रश्न हैं। इन 6 को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आशा है आप पहले से प्रयास कर लिए होंगे हल करने का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। सबसे पहले तो प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है कि यातायात संकेत बोर्ड, आप जब रास्ते से जाते होइएगा कहीं पर, तो जब कहीं पे स्कूल रहता है रास्ते के बगल में, तो स्कूल से जस्ट थोड़ा दूर पहले रास्ते के जस्ट बगल में एगो डंडा पे इस तरह का त्रिभुज के आकार का चित्र बनाया रहता है। ठीक, और इस पर लिखा रहता है कि आगे स्कूल है। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रहा है। और यह जो त्रिभुज है यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी यह समबाहु त्रिभुज, यानी इसका तीनों भुजा बराबर है। तो एक भुजा अगर ए है तो दूसरा भुजा भी ए है, तीसरा भुजा भी ए है। वही कह रहा है कि इसका भुजा ए है। ठीक, एक भुजा अगर ए सेंटीमीटर है, दूसरा भी ए सेंटीमीटर और तीसरा भी ए सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा आपको ज्ञात करना है। ठीक, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए परिमाप जो है यह कितना कह रहा है 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, परिमाप जो होता है वह बाहरी तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक, तो जब एक भुजा ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, तो बाहरी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। यानी परिमाप जो है ए प्लस ए बराबर कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, एकदम आसानी से हो जाएगा। अब चलिए इसको हम अच्छे से हल करते हैं। देखिए हमारा यही त्रिभुज है, त्रिभुजाकार बोर्ड है, इस पर लिखा है आगे स्कूल है, और यह जो है समबाहु त्रिभुज, यानी यह भुजा यह तीनों बराबर है। परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है यह तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए बराबर 180। यहाँ से हम ए का मान ज्ञात कर लेंगे, 3a इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ए बराबर यह 3 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 180 भागा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ए बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब हुआ कि भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। एक भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर का है। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। आप इसको याद कर लेंगे, यही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक, हमको कुछ नहीं करना है, बस इस पर बैठा देना है। √3/4 गुने भुजा कितना है आपका 60 सेंटीमीटर है, तो 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 60 गुने 60 हो जाएगा, हो गया। अब √3 यहाँ देखिए यह जो 4 है यह कट जाएगा इससे। ठीक है, 4 से 15 मतलब कट जाएगा, 15 चौका 60 कट गया। अब देखिए बराबर 15 गुने 60 कितना हो जाएगा, 15 छक 90 होता है, तो 900 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुने 60 बराबर हो जाएगा 900। और इधर √3 है तो इसको हम यहाँ पे √3 तो गुना में इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद लिख देंगे कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, ऐसे ही हल हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9 में यहाँ बगल में आकृति दिया हुआ है। देखिए यही फ्लाईओवर है, बड़ा ब्रिज है, आप देखें होइएगा रोड पे, बड़ा रोड पे। और इस ब्रिज के नीचे में भी एक रोड होता है। ठीक, तो जब नीचे में एक रोड बनता है तो दोनों तरफ त्रिभुजाकार आकृति बन जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक, तो यही एक त्रिभुजाकार आकृति के बारे में बात चल रहा है। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, यह वाला भुजा 122 मीटर, यह भुजा 22 मीटर और नीचे वाला भुजा 120 मीटर। ठीक, और इसी दीवार पर कोई कंपनी अपना पोस्टर लगाना चाह रहा है, प्रचार लगाना चाह रहा है। ठीक है, तो जब प्रचार लगाएगा तो जो सरकार ब्रिज बनाई है उसको खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही तो कोई कंपनी इस पर पोस्टर नहीं लगा लेगा। तो उसी किराए के बारे में बात हो रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब जो कंपनी वहाँ पर विज्ञापन लगाता है, पोस्टर लगाता है, उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 1 साल का 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का। ठीक, अब कोई कंपनी है उसने दीवार को विज्ञापन देने के लिए एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना कर किराया दिया,
कोई कंपनी 3 महीना के लिए किराया पर लिया है इस दीवार को, ठीक है, तो इस दीवार पर पोस्टर लगाने का कुल खर्चा कितना होगा 3 महीना में, यह आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। यह जो ब्रिज का ओवर ब्रिज का जो दीवार था त्रिभुजाकार, वह इसी प्रकार का था, ठीक है। एक भुजा 122 मीटर, दूसरा 120 और यह जो बगल वाला था साइड वाला 22 मीटर। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल जो है यह कैसे ज्ञात होगा, तो हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। जहाँ एस बराबर क्या होता है, इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का जो लंबाई होगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा हमारा, 2 से कट जाएगा, 264, 132 मरतबे 132 आएगा, ठीक। यह एस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर बैठा देंगे, ठीक है। रूट अंडर एस है तो यानी एस 132 आ गया, गुने एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस माइनस ए यानी 132 घटाओ 122, यही होगा, इंटू एस माइनस बी यानी 132 घटाओ बी कितना है 22 हम मान लिए, फिर एस माइनस सी है तो एस कितना है 132 घटाओ सी 120 हो गया। अब हम इसका आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए 132 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है सब, तो 132 गुने 132 में से 122 जाएगा तो 10 हो जाएगा, गुने 132 में से 22 जाएगा तो 110 हो जाएगा, गुने 132 में से 120 जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चूंकि अंडर रूट में है यह सब, तो आपको पता होना चाहिए अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए, वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए, यह जो सभी गुणनखंड है इसको हम अच्छा से गुणनखंड करके एक जोड़ा में से हम एक को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर खत्म हो जाएगा। आप सीख चुके हैं गुणनखंड, पढ़े होइएगा 8th क्लास में। तो हम 132 को देखिए कितना लिख सकते हैं, 12 गुने 11 लिख सकते हैं, ठीक। 10 को गुने 10 लेने देते हैं, ठीक हो गया। 110 को हम 11 गुने 10 लिख सकते हैं, या 10 गुने 11, 10 गुने 11 बराबर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, यह भी हो गया। 12 है तो इसको हम ऐसे ही 12 गुने में लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका यह 10 जोड़ा में है तो इसमें से एक 10 बाहर निकल जाएगा, गुने यहाँ देखिए 11 यहाँ है और 11 यहाँ है, यह दोनों 11 जोड़ा में है तो इसमें से एक 11 निकल जाएगा। यहाँ देखिए 12 है और यहाँ भी 12 है तो इस दोनों 12 में से एक 12 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, 12 गुने 11 गुने 10 यानी 12 गुने 11 132, 1320 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ठीक है। यानी इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपके प्रश्न में कह रहा है कि विज्ञापन के लिए खर्च कितना हो रहा है इस पर, 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो जब यह एक वर्ष में इतना है तो आपका एक महीना में कितना हो जाएगा, एक महीना का खर्च हो जाएगा, हम इसमें 5000 में 12 से भाग दे देंगे, ठीक। और हमको कितना का ज्ञात करना है, 3 महीने का ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि 3 महीने के लिए वह ले रहा है। तो 3 महीना का खर्च जो है यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5000/12, यह तो एक महीना का है, गुने 3 कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 महीना का खर्चा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस खर्चा में गुना कर देना है इसका क्षेत्रफल से, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विज्ञापन पर कुल खर्च जो है 3 महीना में वह कितना हो जाएगा, पूरा क्षेत्र में हम 3 महीना का जो खर्चा है उसे गुना कर देंगे। क्षेत्रफल कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1320 गुना प्रति मीटर स्क्वायर 3 महीना में इतना खर्चा होगा तो इतना से हम गुना कर देंगे। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 4 से यह कट जाएगा 330 में, 330 मरतबे में, ठीक है। अब देखिए 330 को हम 5000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 बचे 165 होगा, ठीक है। और इस पर 3 को शून्य और 4 को शून्य हो जाएगा, आप गुना करके देख ले, यह हो जाएगा टोटल 16,50,000 रुपया खर्च, ठीक है, 3 महीना में। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 नंबर कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। देखिए फिसल पट्टी इसी तरह का होता है, इस पर सीढ़ी पर से चढ़ के ऊपर से कोई बच्चा छालता है तो सीधे छालते हुए नीचे गिर जाता है, इसी को कहते हैं फिसल पट्टी। इसकी पार्श्वीय दीवार यानी साइड वाल्स जो होता है, ठीक है, यह वाला जो दीवार होगा, ठीक है, इसी के बारे में बात हो रहा है।
में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यानी इस दीवार की बात हो रहा है और इसी दीवार को पेंट करके क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब पार्क को हरा भरा और साफ रखे। इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। एक भुजा 11 मीटर, एक भुजा 6 मीटर और नीचे वाला भुजा 15 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एकदम आसान प्रश्न है। इसी तरह का क्षेत्र है, ठीक है, एक 11 है, इधर वाला 6 मीटर है, इधर वाला 15 मीटर है। तीनों भुजा का जो माप है वह विमाएँ दिया हुआ है यहाँ पे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह सब इंटू में होता है, ठीक है, अंडर रूट में होता है। ठीक, सबसे पहले तो हम एस ज्ञात कर लेंगे। एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, ठीक है। तो 11 प्लस 15 प्लस 6 बटा 2, ठीक है, यही होगा। या कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा, आप देख ले करके। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का जो सूत्र है हम उस सूत्र पर इसको डाल देंगे। अंडर रूट एस है, कितना आ गया हमारा 16 गुने एस माइनस ए क्या हो जाएगा 16 माइनस 15, फिर एस माइनस बी है यानी 16 माइनस 11, फिर एस माइनस सी है यानी 16 माइनस 6, और यह सभी क्या होगा, गुना में होगा, ठीक है। तो 16 गुने, देखिए अंडर रूट में होगा सब, 16 गुने 16 में से 15 गया 1 हो जाएगा, 16 में से 11 गया 5 हो जाएगा, 16 में से 6 हो गया 10 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको इसका वर्गमूल को हटाने का 2 तरीका है आपके पास। या तो आप क्या करें, इसको पूरा गुना कर ले और वर्गमूल इसका निकाल ले, जैसे आप निकालते हैं, ठीक। और दूसरा सबसे आसान तरीका है, आप इसको गुणनखंड कर दे इसी के अंदर में, और जो जोड़ा में है उसमें से एक को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो हम आसान तरीका अपनाते हैं। ये 16 है तो 16 का गुणनखंड कर देंगे, यह हो जाएगा 4 गुने 4 बराबर 16। 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, गुने 5 है तो गुने 5। 10 को आप 5 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 को 5 गुने 2 लिख दिए, यह सब आ गया अंडर रूट में। अब ध्यान दीजिए, 4 दोनों जोड़ा में है तो इसमें से एगो 4 बाहर निकल जाएगा, गुने 5 दोनों जोड़ा है, इसमें से एगो 5 बाहर निकल जाएगा। 2 देखिए अकेला है तो 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, 2 जो है यह अंडर रूट में ही रह जाएगा, यानी वर्गमूल में ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20√2 मीटर स्क्वायर हो गया। यह आपका क्षेत्रफल आ गया इस पूरे क्षेत्र का, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 2 भुजा दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रश्न में देखिए त्रिभुज का जो परिमाप है वह दिया है 42 सेंटीमीटर और 2 भुजा दिया है, एगो 18 है एगो 10 है, ठीक। तो तीसरा भुजा क्या होगा, तो देखिए चूंकि परिमाप जो है यह तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, 42 में से यह दोनों को घटा देंगे, तीसरा भुजा निकल जाएगा, ठीक है। तो 42 घटाओ 18 और 10 क्या हो जाएगा 28 बराबर 42 में से 28 क्या, यह हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो तीसरा भुजा जो है यहाँ कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब तीनों भुजा आपके पास अवेलेबल है 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, इसको आसानी से इसका हल कर ले, क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। तो हीरोन के फार्मूला के अनुसार क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह यही है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, 18 + 10 + 14 बटा 2, यह आ जाएगा आपको 21, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इस सूत्र पर बैठा देंगे। एस हमारा 21 है तो 21 रह जाएगा, एस माइनस ए यानी 21 में से पहले का भुजा घटेगा 18, 21 घटाओ 18, ठीक। फिर 21 में से दूसरा भुजा घटेगा, 21 घटाओ 10, फिर 21 में से तीसरा भुजा घटेगा, 21 घटाओ 14, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह अंडर रूट है तो अंडर रूट रह जाएगा, 21 गुने 21 में से 18 जाएगा, यह हो जाएगा 3, 21 में से 10 जाएगा 11, 21 में से 14 जाएगा 7। अब फिर देखिए वही बात आ गया, आप अंडर यहाँ जो वर्गमूल में है, ठीक है, आप इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसको पूरा गुना कर दे, ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात कर ले जैसे ज्ञात करते हैं, या फिर इसी को अंदर में गुणनखंड करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे, तो देखिए यह जो 21 है इसको हम 7 × 21 लिख सकते हैं, 7 गुने 3, 7 × 21 हो जाएगा, ठीक। 3 को 3 ही रहने देंगे, 11 को भी 11 ही रहने देंगे और 7 को 7 ही रहने देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए हमारा 7 जोड़ा में आ गया, 1 7 और यहाँ 1 7, यहाँ से आपका 1 7 बाहर निकल जाएगा,
अब देखिए 3 और 3 यहाँ यह जोड़ा में है, तो इसमें से एगो 3 बाहर निकल जाएगा। 11 देखिए अकेला है, ठीक है, तो 11 अंडर रूट में ही रह जाएगा, यानी वर्गमूल में ही रह जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाएगा 7 3 21 वर्गमूल 11, यह आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है 5 नंबर कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, 12:17:25 है, और उसका परिमाप है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में त्रिभुज की भुजाओं का जो परिमाप है वह अनुपात में दिया हुआ है 12:17:25, ठीक है, और कुल परिमाप भी दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसका जो परिमाप है यह अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे, चौर को x मान लेंगे और तीनों भुजाओं का जो माप है वह चौर में ज्ञात कर लेंगे। वही किए हैं, माना कि चौर बराबर x, तो परिमाप बराबर 12x + 17x + 25x हो जाएगा, और यह कितना के बराबर है, 540 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 12x + 17x + 25x, यह कुल मिलाकर हो जाएगा 54x बराबर 540। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 540 भागा, यह 54 भागा गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है, 54 से यह 10 मरतबा कट जाएगा। यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया, 10। ठीक, अब देखिए जब यह 10 आ गया x का मान, तो तीनों भुजा आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, पहला भुजा है 12x, दूसरा है 17x, तीसरा है 25x। तो पहला हो जाएगा 12 × 10, दूसरा हो जाएगा 17 × 10, तीसरा हो जाएगा 25 × 10, यानी पहला 120 सेंटीमीटर, दूसरा 170 सेंटीमीटर, तीसरा 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का माप ज्ञात हो गया। अब आसानी से इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने का सूत्र हमारा यही है, हीरोन्स का सूत्र, और s बराबर हम तीनों भुजाओं का योग बटा 2 ज्ञात कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 270। हम क्या करेंगे, इसको सूत्र पर डाल देंगे। ठीक है, s मतलब 270, s - a यानी 270 घटाओ 120, 270 घटाओ 120, s - b यानी 270 घटाओ 170, और s - c यानी 270 घटाओ 250। ठीक है, यह सब आ जाएगा अंडर रूट में। अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 270। देखिए यह भी अंडर रूट में ही आएगा सब टोटल। 270 में से 120 गया 150, 270 में से 170 गया 100 गुने 270 में से 250 गया 20। ठीक, अब आपके पास दो को तरीका है, या तो इसको पूरा गुना करके आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, नहीं तो इसी के अंदर क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कर दीजिए और आसानी से जोड़ा में से एगो बाहर निकाल दीजिए। तो हम वही करते हैं, जोड़ा में से एगो बाहर निकालने वाला तरीका अपनाएंगे। देखिए 270 को आप कितना गुणनखंड कर सकते हैं, यह हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 270 को 3 तिहाई 9 3 27 दहिया के 270, 3 तिहाई 9 तिया 27 तिहाई 270 हो जाएगा गुने 150 को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा 150 5 तिहाई 15, ठीक है, गुने 10, 15 दहिया के 150, 150 भी हो गया गुणनखंड। अब 100 गुणनखंड कर लेंगे, 10 गुने 10 बराबर 100 हो गया। 20 को भी गुणनखंड कर लेंगे, यह हो जाएगा 2 × 10 दूना 20, ठीक है, 2 × 10 दूना 20, 20 भी गुणनखंड हो गया। इस तरह से इन सभी का गुणनखंड हम कर दिए। अब आसानी से हम इसमें से एक जोड़ा बाहर निकालते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर, इसके बाद आप नीचे आएंगे, हम इसके बाद इधर निकालते हैं। देखिए यहाँ 3 और 3 इधर देखिए, इसमें से 3, इस दोनों में से एगो जोड़ा एगो बाहर निकल जाएगा, 3 गुने, यहाँ देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, तो इस दोनों में से एगो 10 निकल जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ भी ये दोनों 10 है, तो ये दोनों 10 में से एगो बाहर निकल जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ 3 है और फिर यहाँ भी 3 है, तो इसमें से एगो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो एक 5 बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इस दोनों में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया बाहर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर लेंगे। तो आप इन सभी को गुना करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9000। ठीक है, तो यह जो 9000 आया, यह क्या है, यह सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आया। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगला जो प्रश्न है 6 नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो प्रश्न को समझिए।
देखिए इस प्रश्न में परिमाप जो है यह 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपका त्रिभुज यही है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजा जो है बराबर है, या और दोनों बराबर भुजाओं का माप कितना है 12 सेंटीमीटर। यह 12 है तो यह भी 12 ही होगा, ठीक। तो दोनों बराबर भुजाएं कितना है 12 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। आपको तीसरा भुजा पहले ज्ञात करना होगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा, देखिए टोटल परिमाप 30 है, तो 30 में से हम इस 12 और 12 को घटा देंगे तो हमारा यह ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा भुजा जो हो जाएगा वह 30 घटाओ 12 + 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से 12 दूना 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 6, यानी यह जो भुजा है यह कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहला भुजा आपको ज्ञात है, दूसरा भुजा ज्ञात है और तीसरा भुजा भी ज्ञात हो गया। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस हमारा क्या हो जाएगा, तो तीनों भुजाओं का योग 12 + 12 + 6/2, यह आ जाएगा आपको 15, ठीक है। तो एस आपका 15 आ गया। तो क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करते हैं, एस के बदला में 15 लिख देंगे, ठीक है। एस माइनस ए है तो 15 घटाओ 12 हो जाएगा, 15 घटाओ 12। एस माइनस बी है तो 15 घटाओ 12 हो जाएगा। फिर एस माइनस सी है तो 15 घटाओ 6 हो जाएगा। यह सब हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखिए 15 है तो 15 ही रह जाएगा, 12 में से 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 12 में से 15 में से फिर 12 जाएगा तो 3, 15 में से 6 जाएगा तो यह हो जाएगा 9, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। आसानी से इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है, गुने 3 × 3 है तो 3 × 3 ही रहने देंगे। 9 को हम कर लेंगे 3 तिहाई 9, ठीक। यह सबका गुणनखंड हो गया। यहाँ देखिए 15 हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 × 3 है तो 3 × 3 और 9 हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे, जोड़ा में से एक को बाहर निकालेंगे। यहाँ देखिए 3 का जोड़ा है तो इसमें से हम एक को बाहर निकाल लेंगे, गुने। फिर देखिए 3 का एक जोड़ा है तो एक 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक, गुने। यहाँ देखिए 3 अकेला है और 5 अकेला है, तो 3 अकेला है तो √3 अकेला निकल जाएगा और 5 अकेला है तो √5 अकेला निकलेगा, ठीक। यह कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का, ठीक। तो इस तरह से आपका यह जो प्रश्नावली है इसमें 6 प्रश्न थे, इन सभी को आपने अच्छे से हल कर लिया, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रश्न में दिक्कत हो आप उसको दोबारा रिपीट कर ले तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो है हम इसके अगले प्रश्नावली को बनाएंगे उस वीडियो में, ठीक। तब तक आप पहले खुद से प्रयास करें इसको हल करने का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।